मुसलमान डरे नहीं हैं, न पहले डरे हैं, न आज डर रहे हैं। जो कानून बन गया है इसके मनसूख होने तक के हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तो टेम्पररी कोरोना की वजह से मुलतवी किया गया था। बोले थे बुलेट ट्रेन चलेगा, चला क्या? मुंबई से 15 लाख रुपया आया क्या? हाँ, वो क्या बोलते आतंकवादी खत्म हो जाएगा, हुआ क्या? हाँ, 1.5-1.25 लाख करोड़ का पैकेज पिछले साल इलेक्शन में दिए थे बिहार में, आया क्या? हम लोग ना डरे थे, ना डरे हैं और ना डरेंगे। मोदी जी याद रखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से होल्ड पे थे, अभी भी होल्ड पे। मुसलमान का मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है, मोदी के हाथ में नहीं है। और पूरे भारत का बल्कि दुनिया का मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है, किसी मुसलमान के हाथ में भी नहीं है और न किसी सरकार के हाथ में है। किसान बिल मुर्दाबाद, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनआरसी वापस लो, वापस लो, सीए वापस लो, वापस लो। पश्चिम बंगाल में इस मर्तबा राजनीति तो जरूर हो रहा है, इलेक्शन को लेकर तैयारियां चल रही है, तो दूसरी बड़ी तैयारियां ये है कि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या यहां पर रहती है और जिसको लेकर सीए एनआरसी के बिल को प्रदर्शन पर कई सालों, मतलब कि आप कह सकते हैं कि नवंबर से 2019 के नवंबर दिसंबर से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। होल्ड पे इसलिए चला गया क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक हुआ। फिलहाल जो है जकरिया स्ट्रीट जो कलकत्ता का एक बड़ा मंच है और बड़ा इलाका है, यहाँ कई ऐतिहासिक चीज़ें शामिल है, तो वहाँ पर सीएनआरसी का प्रदर्शन हो रहा था। तो आज जो है जिन लोगों ने सीएनआरसी प्रदर्शन में शामिल थे वो यहाँ पे शामिल है और उसको लेकर यहाँ पर बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो हमारे साथ है इस बार जो है आंदोलन में एक बड़ी चीज़ ये थी कि मस्जिदों के इमाम साहब जो लोग थे वो इसमें शामिल थे और कुछ ऑर्गेनाइज़र भी शामिल थे। तो हमारे साथ शफीक कासमी साहब है जो बड़ी मस्जिद के इमाम साहब है नाखुदा मस्जिद के, तो उनसे जानेंगे कि शफीक साहब, गवर्नमेंट ने कह दिया कि बिल जो है मुसलमानों को नहीं निकाला जाएगा, फिर जो है आज साल भर का प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी बातें रखी, तो कितना डर किस बात का हो रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमान डर नहीं रहा है, मगर दूसरी तरफ डर रहे हैं, तभी तो ये आंदोलन शायद हो रहा है। नहीं नहीं, मुसलमान डरे नहीं हैं, न पहले डरे हैं, न आज डर रहे हैं। जो कानून बन गया है इसके मनसूख होने तक के हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तो टेम्पररी कोरोना की वजह से मुलतवी किया गया था और आज साल भर हो गया, 1 साल हो गया, तो इसलिए उसकी याद में फिर से किया गया है। कोरोना संकट जब ख़त्म हो जाएगा और कानून वापस ले लिया जाएगा तब तो ख़त्म, धरना ख़त्म। लेकिन कानून अगर नहीं वापस लिया गया तो कोरोना ख़त्म होने के बाद मुकम्मल जब हालात हो जाएंगे, नॉर्मल हालात हो जाएंगे, फिर हम लोग धरना पे बैठेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कोरोना वायरस की वजह से ख़त्म हो गया, एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरा तरफ आपका ये एनआरसी आंदोलन, तो दो आंदोलन अलग अलग चीज़ें, दोनों तरफ से आवाज़ उठ रही है, मगर सरकार ऐसी बनी हुई जैसे वो बहरी गूंगी हो गई। देखिए, सरकार को आज न कल तो किसानों की, देश के लोगों की बात तो सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, इसलिए कि वो कानून तो इन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। जिसके लिए बना रहे हैं उसके हित में नहीं है तो वो कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? ये तो इन भारत के लोगों के हित में कानून नहीं है, इसलिए इसको माना नहीं जा सकता। और किसान आंदोलन में भी हम लोग उनके साथ हैं और वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये किसान आंदोलन सिर्फ ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिखों का आंदोलन है? ये तो किसान तो हर मजहब में होते हैं। ये सब लोगों को डिवाइड करने का एक तरीका है कि सिखों का है। जब एनआरसी एनपीआर का आंदोलन हो रहा था तो ये कहते थे कि ये सब मुसलमान कर रहे हैं, हालांकि हिंदुस्तानी कर रहे थे, भारतीय लोग कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके कर रहे थे। तो इसको एक धर्म से जोड़ करके तोड़ने की कोशिश होती है, जो गलत है। यहाँ सारे भारतीय लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। आप मुसलमान, आप जैसे लोग जो मुसलमान इस आंदोलन को कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, अभी किसान कर रहे हैं या सिख कर रहे हैं तो उसको खालिस्तानी, तो ये पाकिस्तानी खालिस्तानी खत्म होकर हिंदुस्तानी आंदोलन कब होगा? असल में ये लोग उसी ऐनक से देखते हैं, चूंकि पाकिस्तान बनाने वाले यही लोग हैं। पाकिस्तान बनने में एक भी मुसलमान का सिग्नेचर नहीं है। मुसलमानों ने मुखालफत किया था। जिनको पाकिस्तान पसंद था वो चले गए, जिनको हिंदुस्तान पसंद था वो यहीं हैं, रहेंगे और मर के इसी धरती में समा जाएंगे। क्या लगता है इस सब आंदोलन से कितना सरकार को झुका पाए? देखिए, सरकार को एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। आंदोलन जो होता है वो एक दिन, एक महीना, साल भर में नहीं मुकम्मल होता है। आंदोलन की उम्र होती है और जैसा
ये आंदोलन होता है, जिस जिस तरह के कानून होता है उस तरह का लंबा आंदोलन भी चलता है। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर किसान का बिल वापस चला गया तो सरकार को इस बात का भी डर है कि मुसलमान जो 22-23 करोड़ है वो पूरे आंदोलन पर आ जाएंगे, फिर से शुरू हो जाएंगे, इसलिए किसानों का बिल वापस नहीं लिया जाए। देखिए, किसान भाई जो हमारे हैं, वो सिर्फ किसान बिल वापस लेने के लिए आंदोलन पे नहीं है, वो सीए, एनआरसी, एनपीआर भी अपना एजेंडा लगा रखे हैं, और उसमें नाजायज तरीके से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसको रिहा करने का भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं। क्या लगता होगा? इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, अल्लाह की ज़ात से हम नाउमीद नहीं है। मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये मान लीजिए कोरोना वायरस खत्म हो गया? मुसलमान का मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है, मोदी के हाथ में नहीं है, और पूरे भारत का बल्कि दुनिया का मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है। किसी मुसलमान के हाथ में भी नहीं है और न किसी सरकार के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। से बातचीत करते हैं जो कुछ और ऑर्गेनाइजर थे यहाँ पर, चूंकि ये किसान की आंदोलन नहीं बल्कि ये जो आंदोलन ऐसा है कि जहाँ पर किसानों के साथ साथ जो दूसरे छोटे बड़े वर्ग के लोग शामिल थे उन लोगों का आंदोलन है। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस आंदोलन में जिस तरह से साल भर ख़त्म हुआ, कोरोना वायरस का पैंडेमिक ख़त्म हुआ, उस पैंडेमिक तो चल रहा है मगर आंदोलन जो है अभी कह सकते हैं कि होल्ड पर है। तो एक और ऑर्गेनाइजर है, उनसे बातचीत करेंगे। इरफान साहब है, इन्होंने आंदोलन को पूरा अपने तौर पर जो है मैनेज किया। इरफान साहब, सबसे पहले तो आपको जो इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से क्या मिलना है, क्या हासिल होना है? 1 साल आप लोगों ने आंदोलन किया, कुछ नहीं वापिस हुआ, ना हासिल हुआ। तो साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज़ादी कितने दिनों में मिली थी, कितने सालों में मिली थी? तो अभी तो 1 साल हुआ है। ये भी आज़ादी वाली लड़ाई है। कल जो थे बाहर के लोगों से थी, गोरों से थी, अभी घर के लोगों से है, कालों से और चोरों से। नागपुर वाले से नहीं। वही तो, ये तो चोर है ना, ये सब सावरकर वाले हैं, सब एक जगह इकट्ठा हैं। और ये लोग वहाँ बैठ करके लोगों को परेशान करने वाला नीति बना बना के, और अपने मालिकों को खुश करने वाला, जिससे मालिक खुश हों, वो कानून बना बना करके हम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। बट हम लोग इसको और नहीं मानेंगे। इनके स्टार्टिंग में जब इन लोगों को ये लोग आए थे तो ये लोग बहुत बड़े बड़े वादा किए थे। हम लोग को ऐसा लगा कि चलो ठीक हो सकता है फिर से हम लोग का ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाए। बट हर एक वादा इनका फ्लॉप, हर एक वादा इनका झूठ। इसीलिए हम लोग और इनके वादों को नहीं मानेंगे। हम लोग इनका जो भी कानून जो देश हित में गलत हो, आम इंसानों के गलत हो, हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। चाहे 1 साल लगे, 10 साल लगे, हम लोग फाइट करेंगे। हम लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की संविधान बचाने के लिए फाइट करेंगे। आप तो फिर पाकिस्तानी हो जाएंगे। पाकिस्तानी बोलिए, बांग्लादेशी बोलिए, अफगानिस्तानी बोलिए, जो बोलिए, मगर हिंदुस्तान को बचाने के लिए शहीद तक होंगे। एक चीज ये है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो पाकिस्तानी बोल दे रहे हैं सरकार के खिलाफ कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो खालिस्तानी। तो ये किसान का आंदोलन या मुसलमान का आंदोलन हिंदुस्तानी आंदोलन कब बने? देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये लोग पहले तो पढ़े लिखे कम है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पहले तो पढ़े लिखे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों के ज़बान पे इन लोगों के अल्फाज नहीं है। मतलब इन लोगों को जो बोला जाता है, जो समझाया जाता है, वही करते हैं और वही बोलते हैं। और जो इनके जो जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, अदानिस्तान, अम्बानिस्तान, वहाँ से जो इन लोग को बोला जाता है, ये एक गुजरात से 2 निकले हुए, मतलब क्या बोला जाए, इनके 2 लैंडलॉर्ड बोलेंगे, मालिक बोलेंगे, इन लोगों ने मिल करके बनाया है ये 2 स्थान। प्राइम मिनिस्टर तो पहले चौकीदार थे, ठीक है, तो चौकीदार तो चौकीदार ही रहेगा। अब चाहे हिंदुस्तान का रहे या अफगानिस्तान का रहे या अम्बानिस्तान का रहे, वो चौकीदारी कर रहे हैं। जहाँ के हैं वहाँ के लोग जो सिखा रहे हैं, अब इसको बेच दो, ये लोग बेच दे रहे हैं। अब ये पहले मुसलमान लोग के पीछे लग जाओ, लग जा रहे, अभी सिखों के पीछे लग जाओ, लग जा रहे, किसानों के पीछे लग जाओ, लाइन में देखिए सब है। क्योंकि आने वाले वक्त पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे हैं, हर एक कम्युनिटी के लोगों को जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, हर एक सेगमेंट के बिजनेसमैन को, याद रखिए आने वाले वक्त पे हम लोग बहुत परेशानी का सामना करेंगे अगर आज से हम लोग इन लोगों का आवाज़ नहीं उठाते। क्योंकि आज हम लोगों के देश में क्या चीज़ नहीं बिक रहा है। जिस लाल किला पे 26 जनवरी में झंडा फहराया जाता है, उस लाल किला को इन लोगों ने भाड़ा में लगा दिया, लीज पे दे दिया। हम लोग जो हम लोग का सबसे बढ़िया सेगमेंट था, रेलवे और टेलीकम्युनिकेशन को तो इन लोग बर्बाद कर दिया अपने सो कॉल्ड मालिक के लिए, सॉरी, उसमें एक मालिक नेट हुआ तो
देखिए कितने लोगों की नौकरी गई। आप जानते हैं कितने लोग उसमें काम करते थे बीएसएनएल में। बीएसएनएल के टावर से हर एक जितनी भी कंपनियां हैं सबको जोड़ करके वो लोग नेट चला सकते हैं सस्ते में, तो बीएसएनएल क्यों नहीं चला सकता? ये लोग खरीद तो बीएसएनएल से रहे। जब खरीद के बीएसएनएल सस्ते में चला सकते हैं तो बीएसएनएल क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मंशा नहीं है, मकसद है लोगों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने मालिकों के बारे में सोचना। क्योंकि आपको उन लोगों ने लाया है और आपको उनके प्रति मतलब क्या बोलते हैं, हमदर्दी है। मुसलमान को अगर बांग्लादेश भेज दिया तो क्या कीजिएगा? देखिए मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान यही रहेगा। वो वक्त चला गया, जो आप जो बोलते थे हम लोग सुन लेते थे, समझ लेते। अब आप जो भी बोलिएगा उसका काउंटर अटैक करेंगे। हम लोग संविधानिक तरीके से हम लोग एहतजाज करेंगे। यूएपीए लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे। लगाइए, फांसी पे चढ़ाइए, कौन रुका है? पहले क्या अगर यही सोचते कि अशफाकुल्ला और हमारे जो भगत सिंह ये लोग अपने घर में बैठे होते? हाँ, अभी भी उन्हीं के वर्कर्स से तो लड़ रहे हैं। ये सावरकर वाले हैं, उनके वर्कर्स हैं, ये गांधी जी वाले नहीं हैं। चले गए ना, छोड़ छोड़ के गए। एक्स्ट्रा देखिएगा, हर टीम में ना कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर होता है जो किसी काम का नहीं होता, बट टीम में ज़रूर रहता है। तो जब मेन प्लेयर्स चले जाते हैं तो एक्स्ट्रा को छोड़ देते हैं, बाबू तुम यहाँ आराम से रहो, खाओ पकाओ, कुछ ना कुछ अपना कुछ इंतज़ाम कर लो। वही हो रहा है। और आज ये लोग इतनी हदधर्मी कर रहे हैं। और याद रखिए, ये चौकीदार बहुत जल्दी दीवार के चार दीवारी के अंदर में ये सोच के रोएगा कि हम अच्छा भला हम चाय बेच रहे थे, क्योंकि चौकीदारी करने आ गए। चाय तो कभी बेचे नहीं, लोग कह रहे हैं। देखिए हम लोग भी सुन रहे हैं, वो जो कहते हो हम लोग सुनते ही हैं, हम लोग तो देखे ही नहीं है कुछ। वो तो सिर्फ कहते हैं, दिखाई तो कुछ नहीं देता उनका। बोले थे बुलेट ट्रेन चलेगा, चला क्या? मुंबई से 15 लाख रुपये आया क्या? हाँ, वो क्या बोलते आतंकवादी खत्म हो जाएगा, हुआ क्या? हाँ, 1.5-1.25 लाख करोड़ का पैकेज पिछले साल इलेक्शन में दिए थे बिहार में, आया क्या? इस बार वैक्सीन दिए थे, आया क्या? 2 करोड़ नौकरी देंगे, हुआ क्या? क्या हुआ? हमको सिर्फ कुछ गिना चुना काम बता दीजिए जो हुआ हो। ये लोग जो बोले हैं कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ होने वाला भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर उतनी सलाहियत नहीं है। ये लोग तोता हैं, ये लोग बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते। पानी की तो राशि बढ़ गई है, दौलत बढ़ गई। देखिए आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, इस पैंडेमिक में बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हुई हैं या उनका ग्राफ डाउन हुआ है, बट वाहिद पूरे वर्ल्ड में 2-3 कंपनियां जो हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे हिंदुस्तान के 2 बड़े उद्योगपति, फ्रेंड, यू कैन से फ्रेंड और यू कैन से के मालिक, ठीक है, जो लोगों का ग्राफ अब भी सीधा एकदम आसमान की तरफ जा रहा है और रॉकेट के स्पीड में जा रहा है। मतलब बुलेट ट्रेन भी नहीं, रॉकेट के स्पीड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो चौकीदार है वो क्या है? डेफिनेटली है, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो हम उनके बात को दोहरा रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे, पूरा मुल्क कह रहा है। जो मुल्क कह रहा है हम भी उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अच्छा, ये किसानों का आंदोलन नहीं थमा, अब कहा जा रहा है कि किसान का बिल अगर वापस लिया गया तो मुसलमान फिर से 24 या 22 करोड़ मुसलमान सड़कों पे निकल जाएगा और कहेगा कि हमारा बिल वापस लो। शायद इस वजह से भी बिल वापस नहीं लिया जा रहा है। एक तरह का डिबेट चल रहा है लोगों में। देखिए ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, इसी बात को, ये जो गलत बात फैलाया जा रहा है हम लोगों को कि हम लोग को इस आंदोलन से दूर रखा जाए, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। कल जो किसान 10 रुपये किलो अगर आलू बेचता था, ठीक है, आज ये बिजनेसमैन उस 10 रुपये किलो आलू को लेकर के स्टोर करेंगे, कल को आपको वही आलू 200 रुपये किलो बेचेंगे और आपको खरीदना होगा, क्योंकि आपको पेट भरना है, खाना है, नहीं खाइएगा जिंदा कैसे रहिएगा? और उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे किसानों का तो जो हो रहा है वो लॉ के बिल के खिलाफ होगा, मगर महंगाई कितनी बढ़ी क्या आप इसको समझ रहे हैं? 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, बांधा गोभी होता ना, कैबेज, एक हमारे पंजाबी भाई थे, वो उनका मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वो दिखाएं कि ये कैबेज वो लोग 4 से 5 रुपये किलो बेचते हैं उपजाने के बाद में। ये लोग क्या किए, इसको प्रोसेसिंग कर करके, इसको अच्छे से पैकेट वैकेट करके 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो देखिए वो कहाँ 4 रुपया, कहाँ 300 रुपये किलो। इससे बेनिफिट किसका हो रहा है? मालिकों का। किसान का भी होगा ना। किसान को तो मतलब समझ ले बर्बाद हो रहा है किसान। उनके ऊपर तो नहीं चाहते ही बहुत सारा मतलब लॉ को थोपा जा रहा है, उनके ज़मीन को रखवाया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि आप इस रेट में दीजिए, ठीक है, और कोई लेने वाला नहीं है। वहाँ तो वो लोग फंसे। उसके अलावा यहाँ सिर्फ किसान लोग नहीं, पूरा हिंदुस्तान फंसेगा। और हम लोग अगर बोले कि मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे पूरे बरादरानी वतन फंसेंगे। हर एक ज़ात के लोग, हर एक कम्युनिटी के लोग
ठीक, खाना तो खाते हैं, 3 टाइम खाना खाना है हम लोग, तो हर चीज़ का तो दाम बढ़ जाएगा, तो उसका इफेक्ट तो हम लोग सबके ऊपर पड़ेगा। हम लोग पहले से परेशान हैं इस महामारी की वजह से, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं महामारी की वजह से। उसके अलावा हमारी जो ये कूटनीति जो हमारे देश में बन रहा है, ये जो काला कानून बराबर, उसकी वजह से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं। कैसे खाएंगे लोग? आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के सारे लोग भूखे मर जाएं? जिस तरीके से आपने रास्ते पे छोड़ दिया पैंडेमिक के टाइम में, लोग अपने घर जाने के लिए रास्ते में मतलब भूखे पेट, मतलब कैस किस किस हालत में घर पहुंचे, कुछ और कुछ बहुत सारे लोगों ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया। जीते तो फिर बिहार में यही लोग ना भाई। देखिए, वही तो बोल रहे हैं आप लोगों के, हम लोग समझ नहीं पा रहे। इन लोगों के झूठे वादों को हम लोग बार बार सही समझ ले रहे हैं, बट देखिए जो झूठ होता है वो झूठ होता है। अगर एक बार आपको चांस दिया गया, आप फिर सेकंड टाइम झूठ बोले, सेकंड टाइम, फिर आप थर्ड टाइम, तो हम लोग इंसान है, हम लोग को भी अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी है। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि ये एक झूठा इंसान है, ये आज तक कभी सच बोला नहीं, तो अभी क्या बोलेगा। बट हमारे जो भोले भाले भाई लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों ने उनका फिर से भरोसा किया और ये फिर से विश्वासघात करेंगे। याद रखिए, ये पूरा हिंदुस्तान में वैक्सीन बेचेंगे बट फ्री में बिहार में नहीं देंगे। निकलेंगे फिर इस बार। थैंक यू वेरी मच। सवाल ये है कि सीए एनआरसी प्रदर्शन को पूरे कई जगहों पर कई जगह पर साल भर हो रहे, कई जगह पे साल भर से ज़्यादा हो रहे, मगर एक बड़ी चीज़ ये है कि सीए आंदोलन को भी एक साल के बाद जो ये जो किसान का आंदोलन है वो पूरे देश भर में बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। अब सवाल ये भी उठ गया है कि क्या अगर किसान का बिल वापस लिया गया तो उसके बाद मुसलमान रास्तों पे निकलेंगे और शायद सीए एनआरसी को लेकर फिर से आंदोलन करेंगे। मैं